जय जय साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैराथ रेस्ट 42 पर और एनएस मैराथ रेस्ट 42 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फ्री टैप। साथियों आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। और साथियों आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन। गठन, गठन, निर्माण, उदय। ठीक है साथियों, आज हम उन टॉपिकों पर, उन मेन मेन मुद्दों पर बात करेंगे साथियों जिनकी वजह से हरियाणा क्या हुआ, अस्तित्व में आया, उदय हुआ साथियों। ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से हरियाणा राज्य अलग बनाना पड़ा। तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हरियाणा जीके की, जिसका टॉपिक है हरियाणा उदय। आप सभी को पता है साथियों, सन 1857 ईस्वी में महान क्रांति हुई। आप सभी को पता है 1857 क्रांति। और उसके बाद इंग्लैंड के जो प्रिंस थे, क्राउन थी, उसने क्या किया, जो भारत की सत्ता थी कि अपने हाथों में ले ली। और जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया साथियों, वायसराय। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सन 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था साथियों, उत्तर प्रदेश का। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है साथियों, और सन 1858 ईस्वी के बाद क्या हुआ, हरियाणा को मिलाया गया। किसमें साथियों, पंजाब में। ठीक है साथियों, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको समझ में आई। ये तो आपको पता ही है, 1857 क्रांति बहुत बड़ा संग्राम हुआ साथियों। और 1857 क्रांति से पहले हरियाणा किसका हुआ था, हिस्सा साथियों, उत्तर प्रदेश का था। और जब 1857 क्रांति, तो उसके बाद जो बदलाव हुए आपको पता है क्या क्या। उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा पर क्या फर्क पड़ा, हरियाणा को किसमें मिला लिया गया साथियों, पंजाब में मिला लिया गया। अब उसके बाद चलते साथियों मेन लाइन पर। वैसे तो ये भी मैंने सन 1925 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में, इस सन में क्या होता साथियों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो था ना, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था साथियों। उसमें स्वागत समिति के सदस्य थे पीर मोहम्मद, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उसने क्या किया था, जो हरियाणा का जो हिस्सा था उसने क्या किया, दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। 1925 ईस्वी में क्या हुआ था, दिल्ली में अधिवेशन हुआ। दिल्ली में अधिवेशन हुआ साथियों, किसका हुआ, स्वागत समिति का। इसके सदस्य कौन थे साथियों, सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन।
ठीक है साथियों। और इसने क्या मांग रखी साथियों, हरियाणा को एक 70 को काटकर दिल्ली मिलाने की क्या हुआ साथियों, मांग रखी। कौन सी वाली, हरियाणा 70 को काटकर, हरियाणा 70 को काटकर दिल्ली में मिलाने की। अगला टॉपिक है साथियों, स्वतंत्रता कुछ वर्षों के बाद साथियों हरियाणा क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको भाषा को लेकर विवाद होने लगा। स्वतंत्रता के बाद हरियाणा में भाषा को लेकर विवाद होने लगा। ठीक है साथियों। और तब क्या हुआ, तुम्हें पंजाब का हिस्सा था साथियों, और फिर तब क्या हुआ, पंजाब के तत्कालीन या फिर उस वक्त के या फिर समकालीन, तत्कालीन साथियों मुख्यमंत्री भीमसेन 70, मुख्यमंत्री भीमसेन 70 द्वारा क्या गया साथियों, 70 फॉर्मूला, सत्तर फॉर्मूला साथियों। इस फॉर्मूला के अनुसार इसने क्या किया, अंबाला, इसकी दो तहसीलें साथियों, कौन सी, नारायणगढ़ और दूसरी जगाधरी। हिसार, कांगड़ा, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, कांगड़ा, गुरुग्राम, करनाल रहेगा साथियों। इनको क्या किया साथियों, हिंदी क्षेत्र में शामिल कर लिया, इनको हिंदी क्षेत्र में शामिल किया। ठीक है। और तो इनको छोड़कर जो क्षेत्र बचा साथियों, नोट में लिखो, उसको क्या किया, बाकी बचा हुआ क्षेत्र किसमें मिलाया, पंजाब में मिलाया। ठीक है साथियों। अब आगे चलते हैं। अप्रैल सन 1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारण करने हेतु, अप्रैल सन 1955 ईस्वी में प्रदेश की सीमा
निर्धारित करने हेतु आयोग के समक्ष हरियाणा कांग्रेस विधायक क्या क्या साथियों मांग रखी। आयोग के समक्ष हरियाणा कांग्रेसी विधायकों ने क्या रखी साथियों अपनी मांग रखी। ठीक है साथियों, अब क्या है सत्तर फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा भी, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये किसने बनाया साथियों भीमसेन सत्तर द्वारा निर्मित क्या सत्तर फॉर्मूला। और कब बना साथियों 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी। ठीक है साथियों, और इसके द्वारा क्या किया गया, क्या काम किया साथियों सत्तर फॉर्मूले ने पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा। ठीक है साथियों, कौन से हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में देखें साथियों, हिंदी क्षेत्र में क्या क्या आता है, हिसार रोहतक गुरुग्राम करनाल अंबाला जगाधरी नारायणगढ़ महेंद्रगढ़ पटियाला जींद नरवाना और शिमला। क्या क्या साथियों हिसार करनाल अंबाला नरवाना, हिसार साथियों नरवाना अंबाला करनाल जगाधरी गुरुग्राम। जगाधरी गुरुग्राम शिमला कांगड़ा कांगड़ा। ठीक है साथियों, रोहतक महेंद्रगढ़ रोहतक महेंद्रगढ़। और कहीं बता साथियों हिसार रोहतक गुरुग्राम करनाल महेंद्रगढ़ नारायण शिमला और पंजाबी क्षेत्र। ठीक है साथियों, ये तो हमारा क्या था सत्तर फॉर्मूला है हिंदी क्षेत्र। अब आता पंजाबी क्षेत्र। जो शेष रह गया साथियों वो सब पंजाबी क्षेत्र
घोषित किया। क्या किया? घोषित। और फिर साथियों इसके बाद आता है सन 1957। इसमें क्या होता है साथियों? इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में कौन होता है? प्रताप सिंह कैरो क्या बनते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री में के चुनावों में। प्रताप सिंह कैरो क्या बने साथियों? मुख्यमंत्री। और इसने क्या लागू कर दिया साथियों? पंजाबी भाषा अनिवार्य है। अनिवार्य कर दी। या पंजाबी भाषा। ठीक है साथियों। और जो इसके बाद आपको पता है, अगर कोई चीज जबरदस्त होती जाएगी तो उससे क्या होगा? खिलाफ आंदोलन होंगे। और इसका आंदोलन किसने किया साथियों? आर्य समाज और जनसंघ पार्टी ने। आर्य समाज और जनसंघ पार्टी द्वारा क्या किया गया साथियों? विरोध किया गया। ठीक है साथियों। और ये कहां पर फेमस हुआ? रोहतक और हिसार। रोहतक और हिसार में क्या हो साथियों? सबसे प्रभावशाली रहा। और इसका क्या परिणाम हुआ साथियों? क्षेत्रीय समितियों। क्षेत्रीय समितियों क्या हुआ? चयन हुआ। आपको पता है, अगर कहीं हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगी, तो क्या छोटी छोटी पार्टियां बनेगी। और पार्टियां बनेगी फिर उनका साथियों कोई तो लीडर बनेगा। और इसका कौन सुना गया साथियों? बलवंत पायल। बलवंत पायल इसके मुखिया मुखिया चुने गए साथियों। और कौन सी पार्टी थी? हिंदी क्षेत्रीय पार्टी। इसके मुखिया बने साथियों, मुखिया बने। और यह पार्टी कौन सी थी साथियों? हिंदी क्षेत्रीय पार्टी। समिति बोल दी साथियों, पार्टी बोल दो। पार्टी। ठीक है साथियों। बलवंत पायल प्रमुख। बलवंत पायल। अब हरियाणा में साथियों हिंदी को लेकर तो फिर पंजाब वाले पीछे क्यों रहने लगे? जाहिर सी बात साथियों, अगर दो गुट है, आप में लड़ाई कर रहे हैं, अगर एक गुट प्रमुख हो गया, उसने अपने पार्टी अलग बना लिया और उसका प्रधान भी बना लिया, तो जाहिर सी बात है साथियों दूसरा भी तो अपनी पार्टी बनाएगा, वो भी अपना प्रमुख खड़ा करेगा ना।
सन 1960 ईस्वी में क्या हुआ साथियों? सिखों की क्षेत्रीय पार्टी बनी। क्या बनी? क्षेत्रीय पार्टी बनी। और इसका प्रमुख या फिर प्रधान इसका प्रमुख और प्रधान कौन बना साथियों? मास्टर तारा सिंह प्रमुख कौन बना? मास्टर तारा सिंह बने। ठीक है साथियों, अब प्रमुख हो गए साथियों, आंदोलन तेज हो गए तो उनके क्या हुआ? गिरफ्तारियां भी होंगी, पकड़े भी जाएंगे, क्योंकि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर लागू करना है साथियों। इनकी क्या होगी? इनकी क्या होगी? गिरफ्तारी हुई। अब एक बात है साथियों, अगर कोई आंदोलन है, अगर उसका नेता किडनैप हो जाए, अगवा हो जाए, या फिर गिरफ्तार हो जाए, या मर जाए, या कुछ भी हो जाए साथियों, तो उसके बाद क्या होता है? दूसरा लीडर चुना जाता है साथियों। और इस मास्टर तारा सिंह के बाद दूसरा लीडर कौन बना? नेता फतेह सिंह हुई। तो नेता लिख लो, नेता अच्छा रहेगा साथियों, नेता फतेह सिंह चुने गए। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजिंग? मेरे हिसाब से होनी चाहिए साथियों। हमने शुरू में पढ़ा साथियों, देखो दोबारा रिपीट कराते हैं। हमने शुरू में पढ़ा साथियों 1858 ईस्वी से पहले हरियाणा किसका क्षेत्र था? उत्तर प्रदेश का। और 1858 के बाद क्या हुआ साथियों? उसको उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब में मिला लिया। फिर सन 1925 ईस्वी में साथियों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की दिल्ली में अधिवेशन होता है साथियों। और अधिवेशन होता है, उसमें क्या होता है? फिर स्वागत समिति के जो सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उन्होंने क्या किया? एक मांग रखी कि हरियाणा का जो क्षेत्र है वो काट के किसे मिला जाए? दिल्ली में ला जाए। फिर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हमें आजादी मिली। आजादी के बाद क्या हुआ साथियों? जो भाषा को लेकर जो मतभेद थे वो पनप गए। और जो उस वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीम सेन सत्तर, उसने क्या किया? अपने नाम से एक फॉर्मूला बनाया, 70 फॉर्मूला। और 70 फॉर्मूले के तहत उसने क्या किया? रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कांगड़ा और अंबाला जिले की 2 तहसीलें नारायणगढ़ और जगाधरी को क्या किया? उसने हिंदी क्षेत्र में मिलाया। और जो बाकी का क्षेत्र था उसने उसने किसमें मिलाया? पंजाब में मिलाया। और अप्रैल में ये साथियों एक और इसके बाद आता साथियों अप्रैल 1955 ईस्वी में प्रदेश की जो सीमा निर्धारित करने हेतु जो आए थे साथियों रोहतक आधार आयोग, उसके आयोग के सदस्य से मिले कौन? हरियाणा कांग्रेसी विधायक। उन्होंने क्या किया? अलग जो हरियाणा राज्य की बनाने की मांग उनके सामने पेश की। और 70 फॉर्मूला साथियों 1 अक्टूबर 1929 ईस्वी को भीम सेन सत्तर द्वारा अपनाया गया था। और इस 70 के इस फॉर्मूला के द्वारा पंजाब और हरियाणा को क्या किया? 2 प्रांत बांट दिया। पहला प्रांत बांटा था जिसने हिंदी क्षेत्र का, हिंदी में हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला, जगाधरी, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़, पटियाला, जींद, नवाना, शिमला और कांगड़ा क्या मिला? हिंदी क्षेत्र में। बाकी के क्षेत्र बदले साथियों क्या बनाया? पंजाबी क्षेत्र। और फिर आपको पता है सन 58 ईस्वी में क्या हुआ? पंजाब में चुनाव हुए, उसमें सरकार आई किसकी? पंजाब में सरकार आई और उसके मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह चारो। और उसने क्या किया है? पंजाबी क्षेत्र में जो हमारा उस वक्त हरियाणा में सम्मिलित था साथियों, पंजाबी भाषा क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। तो फिर साथियों उसका विरोध होने लगा, क्योंकि हरियाणा वाले तो पंजाबी जानते थे। और उसका आंदोलन किया। और उस आंदोलन का क्या फर्क पड़ा साथियों? जनसंघ, भारतीय जनसंघ और एक आर्य समाज ने इसका क्या क्या विरोध किया। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर देखने को पड़ा साथियों? रोहतक और हिसार में। उसके बाद साथियों क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई। आपको पता है साथियों फिर बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो छोटे छोटे क्षेत्र है वहां पर भी थोड़े बहुत गुट उभर कर आएंगे। अपने हरियाणा में उभर कर आए साथियों हिंदी क्षेत्रीय पार्टी। और हिंदी क्षेत्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष थे बलवंत आयल चले गए, बलवंत आयल। और उसके बाद फिर पंजाब वालों ने भी उनकी खुद की पार्टी बनाई, पंजाबी क्षेत्र की पार्टी बनाई गई साथियों। उसके जो प्रधान बने मास्टर तारा सिंह बने। लेकिन मास्टर तारा सिंह क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उन्हें क्या बनाया? नया नेता चुना। अब उसके बाद आता साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग। इतना समझ में आएगा साथियों? कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी तो ना कुछ हो गया साथियों, तो फिर सरकार ने तो एक्शन लेना ही था कि भाई वहां पर इतनी ज्यादा हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, हड़तालें हो रही हैं, गुट बन रहे हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया साथियों 29 दिसंबर
जब 29 दिसंबर 1953 ईस्वी, सन 29 सितंबर 1900 कितना साथियों 53 ईस्वी में क्या हुआ साथियों, राज्य संगठन आयोग आया। उसने क्या किया, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर पंजाब को विभाजन करना था, उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसमें जो भाषा, क्योंकि दंगे फसाद इसी बात को लेकर होते साथियों, ये पंजाबी भाषा लागू कर रहे हैं, उनको अलग किया जाए। फिर भाषा एवं संस्कृति के आधार पर विभाजन को क्या कर दिया, अस्वीकार किया। ठीक है साथियों। और उसने क्या किया, पटियाला एवं पूर्व पंजाब यानी पैप्सू क्षेत्र में महेंद्रगढ़ और जींद को मिलाकर पैप्सू PEPSU पैप्सू में क्या किया साथियों, पटियाला महेंद्रगढ़ और जींद पैप्सू में क्या मिला साथियों, महेंद्रगढ़ और जींद क्षेत्र शामिल करने की मांग रखी। जींद क्षेत्र शामिल करने की मांग की। ठीक है साथियों। और जो ये आयोग बनाया गया साथियों, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, फजल अली। और अप्रैल 1955 में, अगला साथियों अप्रैल 1955 में प्रदेश की जो सीमा का निर्धारण करने हेतु साथियों जो राज्य संगठन आयोग आया नहीं, अप्रैल यहाँ न्यू लिखा है साथियों, यहाँ जगह का अप्रैल 1955 ईस्वी में जो हरियाणा को अलग गठित करने आया आयोग से हरियाणा कांग्रेस विधायक मिले। और कहा मिले साथियों, रोहतक में। ठीक है साथियों, यह मैंने पहले पढ़ा था कि रोहतक में मिले। और क्या किया, हरियाणा को अलग करने की मांग रखी। देखिए हरियाणा अलग बनाने की मांग रखी। ठीक है साथियों। अब हमने ये पढ़ा था पैप्सू, राज्य पुनर्गठन आयोग, वैसे लिखो साथियों, कंफ्यूजिंग ना हो। 29 सितंबर 1953 को भाषा संस्कृति के आधार पर विभाजन स्वीकार कर दिया और पैप्सू में महेंद्रगढ़ और जींद क्षेत्र को शामिल करने की मांग की। अब आप सोचते हैं पैप्सू क्या है, पैप्सू साथी इसका मतलब है PEPSU, मतलब पटियाला, देते हैं पटियाला
एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है साथियों, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संगठन। ठीक है साथियों, पटियाला एवं ईस्ट ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये साथी आपको पता कहां देखने को मिलेगा? वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि जब मैं साथी 2015 में कॉलेज में जाता था तब मैंने देखा था ये पंजाब रोडवेज की बसों पर लिखा मिलता था। पता क्या लिखा मिलता था? पैक्स टू रोडवेज। ये हिंदी में लिखा होता था पैक्स टू रोडवेज। और पता आगे क्या लिखा होता था? PRTC, मतलब पैक्स टू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अभी भी देखने को मिल जाता साथियों पैक्स टू रोडवेज। ये मतलब है पैक्सू का, पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संगठन। ठीक है साथियों, ये आगे समझे राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्षेत्रीय फॉर्मूला ये वाला, हाँ ये अगला हमारा क्षेत्रीय फॉर्मूला। सन 1965 ईस्वी में साथियों सरकार द्वारा क्षेत्रीय फॉर्मूला लाया गया और इसके द्वारा क्या गया, हरियाणा या पंजाब के लिए एक ही विधानसभा व एक ही राज्यपाल बनाने क्या की मांग की गई और 70 फॉर्मूले को आगे बढ़ाया गया साथियों। और इस फॉर्मूले को लागू कब किया? 24 जुलाई 1956 ईस्वी को साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते क्षेत्रीय फॉर्मूला। सन 1965 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में क्या किया गया? एक ही विधानसभा व और एक ही राज्यपाल बनाने क्या की साथियों? बनाने की सिफारिश की। किया और क्या किया गया साथियों? 70 फॉर्मूला को आगे बढ़ाया और 70 फॉर्मूला में क्या किया गया साथियों? दो हिस्से किए गए थे, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। और इसे कब लागू किया गया साथियों? 24 जुलाई लागू किया, जुलाई 24 1935। 1965 में 1956। ठीक है साथियों, अब अगला है अब क्षेत्रीय फॉर्मूला के प्रावधान। इसमें बस सिर्फ एक ही बात लागू की गई साथियों, जो चेंज हुई है कि पंजाबी क्षेत्र के लिए पंजाबी भाषा और हिंदी क्षेत्र के लिए हिंदी। क्योंकि क्या पंजाब वो ऐसा जो द्विभाषा भाषा क्षेत्र है, क्योंकि उसमें हिंदी रहती है और पंजाबी रहती है। क्या किया गया? द्विभाषा, द्विभाषा लागू हुई। ठीक है साथियों, और इसमें क्या किया गया?
सरकारी भाषा मान लेगी साथियों, द्विभाषा या फिर दो भाषा लिख लो, नहीं ठीक है द्विभाषा ठीक है, दो भाषा लागू हुई, पंजाबी व हिंदी। ठीक है साथियों, और इन्होंने क्या मानना गया, सरकारी भाषा। माननी गई। अगला टॉपिक है, संपूर्ण राज्य के दो क्षेत्रों में कोई विभाजित कर दिया। इसमें क्या था, संपूर्ण क्षेत्र को दो भाषाओं में बांटा गया। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। और केंद्र सरकार ने क्या किया साथियों, दोनों भाषाओं का विकास करने की करने क्या जी साथियों, वादा वादा किया। ठीक है साथियों, अब जो क्षेत्रीय फॉर्मूला साथियों इसके अनुसार जो बने थे हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र, वो भी देख लेते हैं। क्षेत्रीय फॉर्मूला, अनुसार निर्मित पंजाबी और हिंदी क्षेत्र। पहले हिंदी क्षेत्र। ठीक है साथियों, इसमें है रोहतक गुरुग्राम, करनाल, हिसार, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़, अंबाला, हिसार, अंबाला, जगाधरी, नारायणगढ़। इसमें दो तहसीलें साथियों ऐड की, इसमें अलग बनाइए, वो वहां लिखेंगे। तहसीलें अब ये तहसीलें नहीं रही साथियों जो पहले थी, अब अलग तहसीलें गठित की गई हैं। कौन कौन सी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ होगी साथियों, कांगड़ा होगी, शिमला होगी, महेंद्रगढ़, कांगड़ा, कांगड़ा, शिमला। ठीक है साथियों, अब आता है पंजाबी क्षेत्र।
और इस पंजाबी क्षेत्र में क्या क्या गठित किया गया साथियों? अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर, फिरोजपुर। अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर, होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, गुरदासपुर और फिरोजपुर। और अम्बाला जिले की क्या है साथियों? रोपड़, खरड़ और फतेहगढ़ साहिब। अम्बाला जिले की, रोपड़, खरड़ और लास्ट क्या है साथियों? फतेहाबाद साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फतेहाबाद साहिब, फतेहगढ़, फतेहाबाद साहिब, फतेहाबाद साहिब। ये किसको मिली साथियों? पंजाबी क्षेत्र को। और जो क्षेत्रीय योजना थी साथियों, उसके अनुसार क्या किया गया? जो खरड़ तहसील थी साथियों, उसको हिंदी क्षेत्र में शामिल करने दिया गया। जो खरड़ तहसील थी साथियों, इसको क्या किया? यहाँ पे नोट में लिख लो, खरड़ तहसील को हिंदी क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु दिया गया। ठीक है साथियों। अब अगला साथी इस क्षेत्र की असफलताएं, क्योंकि कुछ तो कमी रह जाती है ना कहीं पे, कोई अपने आप में 100% होता नहीं, तो कुछ न कुछ तो कमी रहेंगी साथियों। अब चलते हैं हम क्षेत्रीय फॉर्मूले की असफलता। पहला लिखो साथी इसका क्या? भारतीय संविधान में वर्ष 1953 में 7वां संशोधन होने के कारण साथियों, होने के बाद या फिर कारण 24 जुलाई 1953 को पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया। असफलता क्या है साथियों? 7वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 7वां 7वां संविधान संशोधन होने के बाद पंजाब सरकार ने क्या किया साथी? इसको 24 जुलाई 1956 को लागू किया। 24 जुलाई 1956 ईस्वी को
लागू किया। अगला साथियों, 1956 ईस्वी में पंजाबी सूबे की मांग के लिए संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन किया। पंजाबी सूबे के लिए सन 1956 ईस्वी में क्या किया साथियों? फतेह सिंह ने 1956 सॉरी 1965 ईस्वी में संत फतेह सिंह क्या किया? आमरण अनशन किया। ठीक है, लेकिन ये आमरण अनशन तो उसने किया था ना साथियों, घोषणा की थी, वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों? सन 1965 में क्या हुआ था? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। आमरण अनशन किया, लेकिन 1965 ईस्वी में ही भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण इसको बंद किया या रोक दिया। किसको? आमरण अनशन को। अगला साथियों हम लिखेंगे, अगला साथियों 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह को पंद्रह विभाजन करने पर क्या किया? एक संसदीय समिति गठन किया। अगला साथियों सन 23 सितंबर 1965 ईस्वी में भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह भारत सरकार द्वारा लोकसभा अध्यक्ष कौन थे साथियों? हुकम सिंह। हुकम सिंह ने क्या किया? अध्यक्षता ने पंद्रह विभाजन पर विचार करने हेतु संसदीय समिति गठन किया। अध्यक्षता में पंजाब विभाजन संसदीय कमेटी का गठन किया। ठीक है साथियों, अगला है अक्टूबर 1965 में हरियाणा के विधायकों द्वारा रोहतक में आज सुबह में 3 प्रस्ताव पारित किए गए साथियों। अगला है सन 1965 में हरियाणा के विधायकों द्वारा हरियाणा के विधायकों द्वारा क्या किया साथियों? रोहतक सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए। 3 प्रस्ताव पारित किए।
पहला साथियों, सभी को पता है साथियों किस बात को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है अलग हरियाणा के लिए। तो इन्होंने क्या किया, नया हिंदी भाषा क्षेत्र का निर्माण किया जाए। चलो लिख दो, नए हिंदी भाषा क्षेत्र का निर्माण किया जाए। और साथ में क्या किया जा रहा साथियों, इसमें पंजाब और हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इसे शामिल हो किया जाए। इसमें क्या मिला जाए साथ में ही हिंदी भाषा क्षेत्र, आपको पता है साथियों, अम्बाला, हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और तक गुरुग्राम, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र, एशिया क्षेत्र तथा साथ में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से मिलाए जाए, हिस्से मिलाए जाए। ठीक है साथियों, और इन्हें इसके साथ में भी लिखना साथियों, नोट लिखो। इन्होंने मांग इसी में रखी साथियों कि अगर ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अगर सहमत ना हो तो जो पंजाब में है ना साथियों, हिंदी क्षेत्र को, पंजाब के जो हिंदी क्षेत्र थे उनको मिलाकर अलग हरियाणा बनाया जाए। अलग हरियाणा बनाया जाए। ये था इनकी पहली प्रस्ताव जो हुआ था 1957 में उसका इसको। अब हमारा अगला था दूसरा, 3 मार्च 1966 को हरियाणा संघर्ष समिति ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की। ठीक है साथियों, अगला हमारा 3 मार्च 1966, सन 03 मार्च 1966 ईस्वी को चौधरी देवीलाल जी सन 3 मार्च 1966 को हरियाणा संघर्ष समिति ने चौधरी देवीलाल जी के साथ हरियाणा संघर्ष समिति ने क्या किया साथियों, संत फतेह सिंह जो क्या था, आमरण आमरण अनशन कर रहे थे, देवीलाल जी के साथ हरियाणा संघर्ष समिति ने संत फतेह सिंह जी से मुलाकात की। अगला साथियों, हुक्म सिंह।
जी ने जो ये थी अपनी हरियाणा संघर्ष संघर्ष समिति की मांग को माना और क्या किया साथियों, सहाय जस्टिस जैसी सहाय आयोग बनाने की आगे साथियों पर थी और सहयोग बनाने की ठीक है साथी। अगला हमारा देसी सहाय आयोग। अब देख लेते हैं भाई ये आयोग बना, इस आयोग में क्या क्या हुआ। पहले तो आयोग पढ़ते हैं फिर पढ़ेंगे इस आयोग ने क्या क्या किया। देसी सहाय आयोग, देसी सहाय आयोग ये वाला साइन, ये वाला साइन सन 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को आयोग बनाया। और इस आयोग के सदस्य कौन है साथियों, आयोग बनाया गया। अगला सदस्य है 3 सदस्य थे साथियों, 3 सदस्य थे। कौन से वाले, श्री एस दत्त, श्री एस दत्त या फिर ऐसे लिख दो श्री एस दत्त। ठीक है साथियों। अगला है श्री एम एम फिलिप, श्री एम एम फिलिप। और फिर क्या लिखेंगे, श्री एम एम फिलिप, एल डबल ए टी, फिलिप। अगला साथियों जस्टिस जे सी साहा, जस्टिस जस्टिस ये मात्रा बनी यहाँ को लगा लें साथियों, जस्टिस जे सी साहा। ये कौन सा थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके बारे में देख लें थोड़ी सी। ये जिसके अध्यक्ष थे, सदस्य थे। अब देखते हैं जिन्हें क्या क्या किया। 31 मई 1966 ईस्वी, सन 31 मई 1966 ईस्वी में क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है साथियों। अगला इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने क्या किया, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, जींद, चंडीगढ़ सहित तहसील है साथियों आगे नारायण, अम्बाड़ा की जगाधरी, इसने क्या किया, हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल,
जींद, रोहतक और चंडीगढ़। हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, चंडीगढ़ और एक और साथी रह गया क्या, गुरुग्राम। और साथ ही चंडीगढ़ की तहसील थी तहसीलें। तहसीलें कौन सी साथियों चंडीगढ़ की? खरड़। आगे तहसील है साथियों हमारी नारायणगढ़। अगली तहसील है साथियों अम्बाला जगाधरी। ठीक है साथियों, क्या की गई, हरियाणा में शामिल की गई। इन सब क्या किया, हरियाणा में शामिल। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम आगे। अब आता है हरियाणा का उदय, यानी कि जिसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हरियाणा, द प्राउड ऑफ टू आवर एक। हरियाणा का नए राज्य के रूप में उदय। हरियाणा का नए राज्य के रूप में उदय। सह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात 18 सितंबर 1966 ईस्वी को संसद में पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया। सह आयोग द्वारा साथियों पंजाब सीमांकन, सीमांकन मतलब साथियों सीमा, बॉर्डर के पश्चात सन कितना, 18 सितंबर 1966 ईस्वी को, 18 सितंबर 1966 ईस्वी को क्या किया गया साथियों, पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया। और लोकसभा में यह बिल किसने पेश किया साथियों, तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा। और गुलजार लाल नंदा संग्रहालय कहां साथियों, क्षेत्र में ने प्रस्तुत किया। ठीक है साथियों, अगला
अगला साथियों इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के 18वें संशोधन 1966 के अंतर्गत 1 नवंबर 1949 को भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान संशोधन कौन से वाला? 18वां कब हुआ? 1966 के अंतर्गत एक अंतर्गत 17वां राज्य है। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 17वां राज्य है, 17वां राज्य हरियाणा बना। और कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को क्या बना? हरियाणा बना। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान संशोधन कौन सा? 18वां कब हुआ? 1966 के अंतर्गत क्या बना? 17वां राज्य बना। कौन सा बना? हरियाणा बना। कब बना? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और जिस टाइम हरियाणा बना साथियों, उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले। और 7 जिले कौन से? गुरुग्राम, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़। ठीक है, तब इसमें 7 जिले थे। कौन से? घर, जींद के। ठीक है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल। ठीक है साथियों, ये क्या बने? 7 जिले बने। और इनमें छोटी सी नोट करने वाली बात है साथियों, सबसे बड़ा जिला हिसार था और सबसे छोटा जिला जींद था। सबसे बड़ा हिसार और सबसे छोटा साथियों जींद। ठीक है साथियों, और बस एक लाइन और आएगी साथियों। और ये जब बना, इसके पहले मुख्यमंत्री बने साथियों पंडित भगवत दयाल शर्मा, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने कौन? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है साथियों, और जो पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, पहला राज्यपाल नियुक्त हुआ वो कौन था? धर्मवीर। ठीक है साथियों, साथियों ये थी आज की हमारी क्लास हरियाणा जीके की, जिसका टॉपिक था हरियाणा का गठन, हरियाणा का निर्माण, हरियाणा का उदय किस प्रकार हुआ। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश किया साथियों आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। स्पीडी, एनसीईआरटी, गूगल, हर जगह से साथियों नोट्स बनाए हैं कि कहीं कोई कार्य गलत ना हो जाए, कहीं कोई लाइन ना छूट जाए,
पहले खुद तैयारी करनी पड़ती है साथियों, तभी आपको पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये आज क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी साथियों। साथियों हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है एनएस मेरा श्रेष्ठ बैच, और इस ग्रुप बनाने का मिशन है साथियों मेरा, प्रत्येक साथी क्या करें, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें। क्या करें, शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि आपको पता है साथियों, जितनी बेरोजगारी महंगाई दर पर फैली हुई है और हर किसी का बजट नहीं होता कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर पाए, रोडवेज में टिकटें किराया बढ़ा साथियों। उसी बात को नजर रखते हुए साथी मैंने मिशन चलाया प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, और इसको पूरा करने के साथ मैंने ग्रुप बनाया है मेरा श्रेष्ठ गाइस। और इस ग्रुप के अंदर साथियों मैंने कई फीचर ऐड किए हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप उनसे जुड़ सकते हैं साथियों। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां से जुड़ सकते हैं और हमारी क्लास में देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं साथी आप। क्लास से करवाई जाती है साथी, आपको उसको यूट्यूब पे डाला जाता है, फिर उसका लिंक पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाले जाते हैं साथियों। आप वहां से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों जो मेरे द्वारा ग्रुप बनाया गया वो आपके अच्छा फ्यूचर बनाने में बहुत काम में आएगा साथियों। अब इसी बात के साथ मैं साथियों आपसे विदा लेता हूं और अपने बातों में विराम देता हूं। मिलते हैं साथियों आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद।